वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 29 मई की मार्केट की थाली की। फोकस यहाँ जाना चाहिए आपका प्राइस सेक्शन से लेकर यूएसडी आईएनआर तक, जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करेंगे हर चीज को कवर करूंगा। साथ में यूएस और ईरान की साइड से बड़ी न्यूज आ रही है। गिफ्ट निफ्टी के अंदर एक बड़ा मूव दिखाई दिख रहा है। और सबसे पहले बात आपको बताऊं, ग्लोबल मार्केट जो है आपको एक अच्छी ग्रीनरी दिख रही है। कच्चा तेल वो $90 के पास में आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि खबरें क्या हैं। खबरें यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई यूएस एंड ईरान वेरी क्लोज टू डील बट नॉट देयर येट। ये किस बोल रहा है? ये जीडी वेंस बोल रहे हैं कि भाई ये क्या है कि बहुत ज्यादा क्लोज हैं, बहुत ज्यादा क्लोज है। अब है ना, इस वेरी क्लोज के अंदर और पहले ही बार बार वेरी क्लोज बोलते तो उसमें क्या डिफरेंस है? अब ये जो बात आ रही है वो ईरान की साइड से भी आ रही है। मतलब दोनों जो हैं दोनों इस बात पे एग्री हो रहे हैं कि भाई जो है आपका यूएस और ईरान की डील ना एकदम पास में। अब क्या है, बस जो बात है वो ट्रंप का अप्रूवल है कि ट्रंप ना मतलब वो ये कि थोड़े नखरे कर रहे हैं इस समय पे, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान जो है वो बैक फ्रंट पे है कहीं ना कहीं। तो वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, अप्रूवल के लिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं। ये बात यहां से समझ में आ रही है। दूसरी चीज क्या, दूसरा पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे, तो दूसरा पॉइंट आपके सामने यहाँ पे आया, यूएस एंड ईरान रीच मतलब टेंटेटिव डील पेंडिंग ट्रम्प्स अप्रूवल। तो भाई सिंपल सी बात है क्या कि ट्रंप का अप्रूवल जो है यहाँ पर मतलब वेट कर रहे हैं ये लोग कि ट्रंप का अप्रूवल जो है यहाँ से आ जाए। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। उसके बाद इधर से देखें तो क्या प्रस्ताव है ये देख लो एक बार। तो समझौते की बड़ी शर्तें क्या है? 60 दिन के लिए रोक होगी। अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही लड़ाई की 60 दिनों तक पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी जो है स्टेट ऑफ हार्मोस को पूरी तरह से खोला जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो अंडर वाटर माइंस लगा रखी है किसने? ईरान ने। ठीक है, उसको ईरान को 30 दिनों के अंदर जो है वो बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद परमाणु वादा, इस रोक के दौरान ईरान को कोई भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। मतलब वो साफ साफ बोल रहे हैं कि कोई भी परमाणु हथियार जो है ईरान नहीं बनाएगा। अब इसके अंदर प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? प्रॉब्लम यहां पे आ रही है कि वो मना तो कर रहा है लेकिन अपना यूरेनियम देने के लिए राजी नहीं हो रहा। और ट्रंप चाह रहे हैं क्या कि वो इसका यूरेनियम जो है वो हमारे हाथ में आ जाए। नेताओं की मंजूरी, इस मसौदे को इस सबको डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथी जैसे देशों को दिखाया और वे इस पर आखिरी फैसला लेंगे। भाई इजराइल के साथ डिस्कशन चल रहा है और वो इस पर आखिरी फैसला लेने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लास्ट चीज है, परमाणु मुद्दे पे क्या प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? देखो, परमाणु मुद्दा ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपना सारा यूरेनियम जो है पूरी तरह से खत्म कर दे या हमें दे दे। अब ये प्रॉब्लम है। पैसे पर रोक, ईरान चाहता है कि अमेरिका उस पर लगाए गए जो सैंक्शंस हैं उनको हटा दे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। समुद्री रास्ते पर हक किसका होगा? ईरान इस पे अपना हक बताता है और ट्रंप चाहते हैं कि नहीं, इस पे हमारा हक होगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो इस समय पे ये हालात बने हुए हैं कि भाई फाइनल ड्राफ्ट तो राजी है लेकिन ये जो पॉइंट है इनके ऊपर अभी भी थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है। ऐसे में आपको क्या दिखता है? कच्चा तेल कहां पर है ये हम देखें तो कच्चा तेल ब्रेंट ऑयल 92 पे आ चुका है ना। कहां पे आ गया? ये 92 पे। थोड़ा और पहले नीचे ही था लेकिन इस समय पे 92 है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी 95 से हम थोड़े नीचे फिसले हैं। अब है ना 90 के नीचे आएगा तो एक अलग ही लेवल पे जैसे बोलते हैं ना सिचुएशन होगी। कल तो मेरे ख्याल से 88 तक गया है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताना अगर आपने देखा है 88, तो ये 88 तक कल गया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी ये 92 पे भी आना हमारे लिए एक अच्छी खबर है। उसके बाद हम देखें यहाँ पे यूएसडी आईएनआर। देखो भाई ये हमारे लिए सबसे बड़ा पॉइंट 95.86। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। 96 से वापस से नीचे आया। कल तो भाई 96 के ऊपर चले गए थे लेकिन वापस से 96 के नीचे आए हैं। ठीक है, 96.96 का हाई है, ये बात ध्यान रखना आप। नहीं तो फिर दोबारा से क्या होगा, रुपया का रिकॉर्ड लो हिट हो जाएगा। अगर ये निकलता है तो फिर रुपये का रिकॉर्ड लो जो है हमारा हिट होगा। अदरवाइज अभी के लिए तो चलो ठीक है 95.85 पर हम हैं। उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर देख लेते हैं एक बार। गोल्ड आपका हल्का सा ऊपर $4,500 पे और सिल्वर भी आपको लगभग $76 के पास में दिखा रहा है। ऐसे में गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रही है? गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है भाई। देखो इसमें क्या हुआ था परसों जब हम बात कर रहे थे 27 मई को। 27 मई को क्या हो रहा था, आपस में यूएस ने फिर दोबारा से क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था और 210 पॉइंट के आसपास की गिरावट गिफ्ट निफ्टी में दिख रही थी। ठीक है, ये हमें 27 मई की शाम की खबर है ना। उसके बाद क्या हुआ, कल 28 में आया। कल क्या हुआ, इन दोनों के बीच में वापस से खबरें बेटर हुई और क्या हुआ, इसके अंदर 180-200 पॉइंट की तेजी यहां पे बनती हुई नजर आई। तो भाई ये जो गिरावट आई थी वो खत्म हो गई, पहली बात। दूसरी चीज क्या, अब हम बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के आसार हैं कि हम कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग के आसपास कहीं ओपन हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो है बिल्कुल प्राइस सेक्शन रेडी है उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहां पर क्या दिख रहा है। ये देखो, ये जो लेवल है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। 23,850 से लेकर 23 आपका 23,830 तक। ठीक है, ध्यान रखना।
रखना है, इस लेवल को आपको मार्क करके चलना है। ये लेवल जो है आपका, इसको मार्क करना है 23,850 से लेके आपका और 830 तक का जोन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। फिर आपके पास में क्या है, फ्लैट ओपनिंग हो रही है, तो पुट कॉल रेशियो 0.85 पर है, जो कि अपने को ठीक दिखता है, कहीं भी बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या समझना है कि ये सिचुएशन पे हम हैं ना, इस जगह पे अब क्या होगा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है वापस से नीचे आने की कोशिश कर सकता है, फिर हमारे पास ना ये जो सपोर्ट एरिया है इसको हम टेस्ट कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। और हो सकता है एक बार हम और रेड कैंडल बना दें, मान के चलो उसने यहाँ पर रेड कैंडल बनाई, आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, ये आपके लिए एक ट्रैप हो सकता है। बगल में ही वो आपको एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन लेके 23,830 का परफेक्टली सपोर्ट लेके आरएसआई डाइवर्जेंस आपका यहाँ पे क्रिएट करके वापस से एक मूव दे सकता है। और अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है, चाहे वो यहां से हो चाहे वो ओपन होने के बाद तुरंत यहां से हो, आपको वेट करना है टेस्टिंग का। लेट सपोज यहां पे इसने रीटेस्टिंग की या यहां पे इसने रीटेस्टिंग की, तभी जाके हम जो है आगे एक मूव आ सकता है जो कि सीधा ऊपर 24,000 तक जाता है, 24,050 तक। 24,050 हमारे लिए आज का हडल है, जिसको तोड़ने में मार्केट को बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। नीचे सपोर्ट आपके पास 23,800, 830, 850 वाले जोन में मिल जाएगा, जहां पे आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी इस सपोर्ट के तोड़ने के बाद। यहां पे आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, ये अगर इसको निकाल भी देता है तो हमें क्या करना, वेट एंड वॉच रखना अंटिल ये तोड़ने के बाद वापस नीचे आके एक रीटेस्टिंग यहां पे नहीं करता। अगर यहां पे एक रीटेस्टिंग डन करता है तब जाके हम लोग जो है नीचे के बारे में सोचेंगे। इसके लिए आपको क्या है, देखो यहां से जैसे ही वो यहां पे आएगा ना, तो आपका पीसीआर जो है वो भी डिसबैलेंस हो जाएगा, 0.65 के आसपास आ जाएगा, जो करंटली 0.85 पर है। तो यहां पे हमें पीसीआर पे भी निगाह बना के चलनी है। आपके लिए जो है हर सैटरडे मेंबर्स ओनली सेशंस रहते हैं। ये आपका क्या है, ये नंबर वीडियो नंबर 9 है, जिसमें हम लोग पीसीआर अनबैलेंस को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद इससे पहले आप आओगे, यहां पर मैंने डबल एंड ट्रिपल डाइवर्जेंस आपको एक्सप्लेन किए हैं। हर सैटरडे सेशन रहता है, आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मेंबर्स ओनली सेशंस रहते हैं यहां पर। इसके रिगार्डिंग जब भी कोई सेटअप के रिगार्डिंग अगर सेटअप फॉर्म होता है, पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस होता है, ऑप्शन चेन के अंदर कुछ अलग होता है, ठीक है, इस ओआई के अंदर कुछ अलग बिहेव होता है, हर चीज यहां पे अपडेट की जाती है लर्निंग पर्पस से, जिससे क्या है आपको समझ में आए कि चीजें कैसे हो रही हैं। ध्यान रखना, कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं होती है, इस पर्पस से बिल्कुल मत ज्वाइन करना कि आपको कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन मिलेगी, तो वो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं सर आगे। तो आपको क्या समझना है यहां से कि सीधा ऊपर जाएंगे तो आपको ऊपर 24,050 के पास में रेजिस्टेंस मिल जाएगा, नीचे आएंगे तो आपको यहां पे सपोर्ट मिल जाएगा 23,800, 830 का, और यहां से हम वापस से तो अपना टाइम पास कर सकते हैं इसी रेंज में, ऊपर 24,000, नीचे आपके पास में 23,800। ये हमारे आज की जो है ट्रेडिंग रेंज रह सकती है। 24,050 को क्रॉस करके रिटेस्टिंग डन करेगा, तब जाके हमें कुछ फीलिंग आएगी कि ऊपर जा सकते हैं। फिर 24,100 तक का रास्ता हमारे लिए ओपन हो जाता है, 24,110 तक का रास्ता फिर हमारे लिए ओपन होता है। नीचे आपके पास ध्यान रखना है, आपको थोड़ा पीसीआर के ऊपर भी दिमाग लगा के चलना है। और दूसरी चीज क्या, यहां पर आपको क्या है, एक ट्रैप फॉर्मेशन भी हो सकता है, बिकॉज क्या है आपका आरएसआई डाइवर्जेंस भी यहां पे क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, मेहनत से आपके पास में सेशन लेके आता हूं। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट मुझे क्या संकेत दे रहा है, अगर मैं यहां पे ग्लोबल मार्केट देखूं तो सर यहां पे डाउ फ्यूचर आपको 0.06% गिरावट है, एसएनपी ना अगेन एक ऑल टाइम हाई मारा है 7563 का, नेस्डेक आपका अगेन देखो तेजी बनाता है 0.91। अब देखो चक्कर क्या है ना कि तेजी तो बंद रही है कहां पे, यूएस मार्केट में, क्योंकि यहां तो एआई का बबल है, इसलिए यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या कर रहा है, इस वॉर को खींच रहा है ना। और एशियन कंट्री जो है जैसे चाइना है, इंडिया है ना, इन पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे कच्चा तेल महंगा हो रहा है या इस तरीके से चल रही है वॉर, उन पर डायरेक्टली उनकी इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, स्पेशली इंडिया पे, क्योंकि भाई इनका क्या है, रुपया भी हमारा जो है कमजोर हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज क्या, यहां पे आप यूरोपियन मार्केट देखोगे तो सब पे आपको दबाव देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तब यूरोपियन मार्केट में आपको क्या है, सब पे आपको दबाव देखने को मिल रहा है, लगभग आपका कैट टैक्स से दोनों ही थोड़ा सा नरमी यहां पे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहां पे देखें तो आपके सामने ये क्या हो रहा है, इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद देखो यहां पे एशियन मार्केट में इस समय गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, लेकिन आपके सामने क्यों देखने वाली बात है, ये आपको दिखेगा, गिफ्ट निफ्टी तो फ्लैट दिख रहा है यहाँ पे हमें, यहां देखें तो गिफ्ट निफ्टी आपका फ्लैट है, यहां पे हमें साफ दिख रहा है। उसके बाद आप देखोगे निकी 1.83% की तेजी, भाई निकी भागा हुआ अच्छी तरह सा। हैंसेंग पे जरूर एक 1.29% टूटा हुआ है, ये जरूर आपको दबाव दिखेगा। ताइवान का मार्केट 1.94% भागा है। कोरियन मार्केट देखो 2% भागा हुआ है, भाई मजेदार तेजी बनी हुई है। तो यहां पे देखो एशियन मार्केट के अंदर सिर्फ हैंसेंग है जिस पे दबाव देखने को मिला, बाकी सब ठीक है। हमारे मार्केट में क्या दिक्कत है, हमारे मार्केट में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहां पर जो है यूएसडी आईएनआर दिखा दिया मैंने, ये चीज जो है देखो, सबसे पहले एचडीएफसी
एचडीएफसी बैंक का एडीआर आप देखोगे अभी भी लगभग 4% नीचे है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा जो है इंटरनल इश्यूज हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज शाम वाली वीडियो में। तो एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा इशू चल रहा है अभी, लगभग 50 करोड़ के आसपास, 45 से 50 करोड़ के आसपास का जो है वहां पर प्रॉब्लम चल रही है। अब देखो ये कोई नंबर बड़ा नहीं है, ठीक है, बहुत छोटा नंबर है एचडीएफसी बैंक के लिए, लेकिन ना बात किसकी है, ट्रस्ट की है। इशू किसका है, ट्रस्ट का। तो अगर ये सब कुछ भाई सिस्टम में होता है, एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी संस्था में होता है, तो सब बैंकों के ऊपर जो है सवालियत निशान जो है लग जाते हैं। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है, एचडीएफसी बैंक के ऊपर थोड़ा दबाव आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं यहाँ पर हम लोग डेटा की, डेटा आपको नेगेटिव भी दिख रहा है, डेटा कहीं भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा। 1.38% आपका डीआईएस जो है इन्होंने बेचा था, एफआईएस ने भी 0.54% बेचा था, और प्रो ने भी आपको 1.83। तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि आपको जो बड़े एचएनआईस हैं, ये स्मार्ट मनी जो है ये बिल्कुल भी इस समय पॉजिटिव नहीं दिख रहा। 20% इन्होंने 26 मई को भी बेचा था। तो इस समय पे ये क्या है, इस समय आपको दबाव देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखें डेटा आपके सामने कैश मार्केट का कैसा है। अगर मैं कैश मार्केट का डेटा दिखाऊं तो आपको 3200 करोड़ के आसपास की नेट जो है बिकवाली की है, किसने, एफआईएस ने। यहाँ पे कैश मार्केट इंडेक्स फ्यूचर हम लोग देखें और स्टॉक फ्यूचर देखें तो 3200 करोड़ के आसपास की बड़ी बिकवाली यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं, जिसके सामने 3800 करोड़ जो है आपको डीआईएस खरीदते हुए नजर आए हैं। विक्स आपका अगेन 7.1% टूट के आया है, लेकिन समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यहाँ पे है कि विक्स जो है आपके लोअर एंड पे आ चुका है, लोअर एंड पर, ये एक अच्छी खबर है, ठीक है। विक्स के बाद निफ्टी आपका बिल्कुल फ्लैट जो है बंद हुआ था, और सेंसेक्स भी लगभग 0.2% की यहाँ पे नरमी के साथ में बंद हुआ था। हम लोग अपनी थाली को सजा लेते हैं। अगर हम थाली को सजाने पे आए तो मुझे क्या क्या चीज दिख रही है, प्राइस एक्शन मुझे यहाँ पे वेट एंड वॉच वाला दिखता है, बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव नहीं है। विक्स आपका पॉजिटिव हुआ है, मैं विक्स को पॉजिटिव साइड लिखूंगा। आप 15 से नीचे तो मेरे लिए पॉजिटिव है भाई। गोल्ड एंड सिल्वर आपके लिए वेट एंड वॉच है, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं दिखते और पॉजिटिव भी नहीं है। एफआईएस मेरे लिए थोड़े से भाई वेट एंड वॉच वाले ही है। हाँ, जरूर है कि भाई क्या है, वहां पर आपको 16% पर है, तो मैं इसको वेट एंड वॉच पे ही रखूंगा। प्रो जो है आपका, प्रो नेगेटिव है इस समय पे। डीआईएस भी वेट एंड वॉच ही रखेंगे, डीआईएस भी वेट एंड वॉच है। कच्चा तेल आपके लिए 90 के ऊपर है तो अभी भी नेगेटिव साइड पे ही है ना, अभी भी नेगेटिव साइड है। 90 के नीचे आके वेट एंड वॉच रख देंगे, ठीक है। पुट रेशियो अभी तो वेट एंड वॉच है, 0.85 है, उसके नीचे आएगा तो फिर डेफिनेटली हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। पी रेशियो आपके लिए पॉजिटिव है। यूएस मार्केट भी पॉजिटिव दिखता है, एशियन मार्केट में बस हैंसिंग है जहां पे दबाव देख रहा है, बाकी सब पॉजिटिव है। यूएसडी आईएनआर आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 नेगेटिव टिकर हैं। उसके बाद आपके सामने क्या निकल के आया, 6 वेट एंड वॉच वाले टिकर है और 4 पॉजिटिव टिकर है। इस तरीके की मार्केट की थाली हमारे सामने बन रही है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।